बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर और खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एक्सप्रेस वीज़ा, विज़िट वीज़ा और जीसीसी वीज़ा क्या है, और साथ ही साथ आपको ये बताता चलो कि आज 23 मार्च साल 2021 है और दिन है आई होप मंगल का। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि होटल बुकिंग का आगे ओमान में क्या होने वाला है। नॉर्मली तो हम लोग 3 स्टार और 4 स्टार में बुकिंग करके दे रहे थे, लेकिन एज़ पर जो गवर्नमेंट की नई अनाउंसमेंट है पाका की भी, उन्होंने बोला है कि अभी हम जहाँ पे 300 प्लस लाइक 25 रियाल कोविड टेस्ट के देते हैं, वहाँ से ही आपको होटल बुकिंग लेनी पड़ेगी। लेकिन फर्दर जो डिटेल आएगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो मैं आपको सिर्फ इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये 3 वीज़ों में क्या फ़र्क है, सऊदी या कुवैती रेजिडेंट आ रहे हैं तो उनको किस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और वीज़ा कैटेगरी क्या चीज़ है। तो ये मेरे पास मेरी कंपनी के 2 वीज़े निकले हुए, एक विज़िट वीज़ा है, एक एक्सप्रेस वीज़ा है और एक ऑनलाइन जीसीसी वीज़ा है। अब इन तीनों में मैं सबसे पहले आपको फ़र्क बताऊंगा। ये वीज़ा इशू हुआ है, इसको कहते हैं 29A जीसीसी वीज़ा। ये मतलब ऑनलाइन वीज़ा निकला है जिसकी 5-6 रियाल फ़ीस होती है। और एक ये वीज़ा है जिसको कहते हैं टूरिस्ट वीज़ा, 30 दिन का, 30 डेज़ का टूरिस्ट वीज़ा। और एक ये है एक्सप्रेस वीज़ा, और इसको कहते हैं एक्सप्रेस वीज़ा, जो 21 डेज़ का होता है। अब जीसीसी वीज़ा कितनी देर का होता है? 30 डेज़ का होता है, वो 1 माह और मज़ीद एक्सटेंड हो जाता है। विज़िट वीज़ा है वो 30 डेज़ का होता है, वो 1 माह और एक्सटेंड हो जाता है। एक्सप्रेस वीज़ा जो है वो 3 वीक्स का होता है। ये देखिए साथ मेंशन होता है, आपकी कैटेगरी लिखी होती है साथ में। 3 वीक्स का होता है, मतलब 21 दिन का होता है, और 1 वीक एक्सटेंड हो जाता है। प्राइजें सब की एक्सटेंशन सेम होती हैं, आप करवाना चाहें तो एक्सटेंड करवा सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि आप जहां से वीज़ा लेंगे आपको एक्सटेंशन भी वही एजेंट करके देगा। अगर आप ऑनलाइन जीसीसी वीज़ा ले रहे हैं तो डायरेक्टली आप इनकी मिनिस्ट्री में भी जा सकते हैं वीज़ा एक्सटेंशन के लिए, या फिर आप सनद ऑफिस वाले के पास जाके वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये आ गया है कि जी जीसीसी वीज़ा जो लोग निकाल रहे हैं उन पे एक प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है? ये प्रॉब्लम आ रहा है कि वो यहाँ तो पाकिस्तान से ट्रैवल नहीं कर पाते, और यहाँ फिर उनको ओमान एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है कि ये जीसीसी वीज़ा है, आप इस पर ट्रैवल कैसे करके आए हैं, या फिर आपने इस पर ट्रैवल क्यों किया है, जबकि इसके नीचे ये मेंशन है। बल्कि ये मैं आपको स्क्रीन के इस साइड पर दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैवलिंग मस्ट बी एंटर ओमान डायरेक्टली फ्रॉम आ जीसीसी कंट्री। इसका मतलब ये है कि जीसीसी कंट्री से आप ओमान में डायरेक्टली एंटर हो सकते हैं। और जैसा कि आपके सामने इसकी वैलिडिटी वगैरह हर चीज़ लिखी हुई है, आप कितनी देर में इसमें एंटर हो सकते हैं। और एक और मैंने आपको ये विज़िट वीज़ा सामने शो करवा दिया है। इसके अंदर कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं लिखा हुआ कि आपने कहाँ से आना है, कहाँ से नहीं, आप कहीं से भी आ सकते हैं, क्योंकि ये टूरिस्ट वीज़ा है, इसको टूरिस्ट वीज़ा बोला जाता है। और एक ये मैंने आपके सामने ये एक और एक्सप्रेस वीज़ा शो करवा दिया है। एक्सप्रेस वीज़े के नीचे भी कोई ऐसी चीज़ मेंशन नहीं है कि आप किसी भी कंट्री से आ सकते हैं, बट ये जो जीसीसी वीज़ा है, जीसीसी के नीचे लिखा हुआ है ट्रैवलिंग मस्ट बी एंटर ओमान डायरेक्टली फ्रॉम जीसीसी, फ्रॉम आ जीसीसी कंट्री। आप किसी भी जीसीसी कंट्री से मुराद ये है, अभी पाकिस्तानियों को मैं क्लियरली बता दूं, जो अरब में मुल्क आते हैं, दुबई आ गया, कतर आ गया, बहरीन आ गया, सऊदी आ गया, कोई भी जो अरब में कंट्रीज़ आते हैं, अरब के मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूँ, मिडिल ईस्ट टू मिडिल ईस्ट आप इस वीज़े पर आ सकते हैं। और आपको एक साथ ये रिकॉर्डिंग सुनवा रहा हूँ, आप रिकॉर्डिंग सुने, जो कि आजकल लोगों को प्रॉब्लम सामने आ रही हैं। जो लोग मुझसे रब्ता भी करते हैं ओमान एयरपोर्ट पर आके, उनके लिए मेरे पास यही जवाब होता है कि आई एम रियली सॉरी, आई कांट डू एनीथिंग विद यू। तो आप ये रिकॉर्डिंग सुने, दोबारा मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है, खैर खैरियत है। सर अभी मैं ओमान एयरपोर्ट पे हूँ, टूरिस्ट वीज़े पे आया था, तो हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो उन्होंने हमें एयरपोर्ट पे रोक दिया। वो कह रहे हैं अभी आप या तो एक्सप्रेस वीज़ा हासिल करें, या आपको अगले 24 घंटों में या 12 घंटों में वापस भेज देंगे। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है अगर आपके थ्रू अप्लाई करना हो सर? तो सो फ्रेंड्स, आपने रिकॉर्डिंग सुनी, आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि अगर आपके पास जीसीसी वीज़ा है तो आपको वो लाजिम कैंसिल करवाना होगा, देन आपका वीज़ा निकलेगा। जो लोग हमसे वीज़ा एक्सप्रेस वीज़ा लेते हैं और वो मुझे बताते नहीं हैं जीसीसी वीज़ा, मैंने आपको पहले ही बताया कि 75 रियाल नॉन रिफंडेबल हैं वीज़ा रिजेक्शन की सूरत में। और वीज़ा रिजेक्ट सिर्फ एक वजह से हमारे पास होता है, जो कि हर कस्टमर को मैं व्हाट्सएप पर और फ़ोन पर भी बताता हूँ और पूछता हूँ कि आपका जीसीसी वीज़ा तो नहीं निकला, आपका जीसीसी वीज़ा तो नहीं अप्लाई हुआ। जो लोग सच बोलते हैं वो अपने पैसे बचा लेते हैं, जो लोग
झूठ बोलते हैं इस चीज़ का कि हमारा जीसीसी वीज़ा नहीं निकला या हमने अप्लाई नहीं किया, तो वो फिर अपने 75 रियाल का लॉस करते हैं। तो जिन लोगों का जीसीसी वीज़ा निकला है, बराए मेहरबानी आप अपना जीसीसी वीज़ा बाई ईमेल डायरेक्टली उनकी OM वाली ईमेल पर, मैं ईमेल एड्रेस भी नीचे मेंशन कर दूंगा, वो उनकी ईमेल पे जाकर अपना वीज़ा कैंसिल करवाएं, देन हमसे वीज़ा अप्लाई करवाएं। और होटल क्वारंटाइन के पैकेज जो 29 से पहले हैं वो वही हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं वो वीडियो भी लगा दूंगा। और जो लोग कहते हैं कि हमारा वीज़ा 1 नंबर है, 2 नंबर है, एजेंट ने क्या किया क्या नहीं किया, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक भी डाल दूंगा और इस वीडियो के एंड पर मैं वीडियो लगा दूंगा, जिससे आपको पता ये चलेगा कि ये आपका वीज़ा फेक है या ओरिजिनल। इसके अलावा अगर आपको मज़ीद डिटेल्स चाहिए हो इससे रिलेटेड, तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस चीज़ का जवाब भी ज़रूर दूंगा। और मैं अगेन बताता हूं कि जो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं सऊदी अरेबियन रेजिडेंट हमारे पास, उनके लिए लाजिम ये है कि वो मुझे पहले बताएंगे जीसीसी वीज़ा उन्होंने अप्लाई किया है या नहीं, या उनका आया है या नहीं तो फिर आपका 75 रियाल लॉस होगा। होटल बुकिंग की रिलेटेड जो है 29 से पहले वो लास्ट में मैं वो वीडियो चला दूंगा, वही पैकेज 4 स्टार होटल के साथ और 3 स्टार होटल के साथ मिलेगा, लेकिन 29 के बाद मैं नई अनाउंसमेंट करूंगा अबाउट होटल क्वारंटाइन। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और उस भाई के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग सऊदी रेजिडेंट या कुवैती रेजिडेंट तो नहीं है, कुवैती रेजिडेंट के लिए एंट्री बैन है अभी तक, तो सऊदी रेजिडेंट जो वापस सऊदीया जाना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।